आज जो नया रूट है वहाँ की तरफ से गया या कहाँ गया है, क्योंकि पहली असाइनमेंट हमारी पाकिस्तान की अफगानिस्तान की मदद के बगैर, यानी उस रियासत के बगैर गई है, जिसका तजारत जो है बस्ती रियासतों में शुरू हो चुकी है। मैं एक अर्ज करूं सर, इससे पहले भी पाकिस्तान का रेल के जरिए से भी वाया ईरान हमारा जो है सेंट्रल एशियन तक अप्रोच है बाकायदा तौर पे, और अफगानिस्तान डज नॉट मीन बाय कि सिर्फ अफगानिस्तान ही एक रास्ता है सेंट्रल एशिया के साथ हमारी तिजारत के लिए। बाकी जिस हिस्से का आप तस्करा कर रहे हैं कि वहां के, मेरा नहीं ख्याल कि ये उस बॉर्डर से क्रॉस हो गया, दैट इज इन बिटवीन ताजिकिस्तान और फिर पाकिस्तान के साथ ये बनता है। चाइना के साथ रूट किर्गिस्तान का वैसे भी है, और वाया चाइना जो है हमारे देर पहले की बात है कि डायरेक्ट जी बिल्कुल उधर से आए ना, किर्गिस्तान से बिश्केक से एक काफिला चला एक तिजारत का, जो कि वाया चाइना मतलब उसके साथ हमारे साथ आया। अगर वुहान के जरिए होता तो फिर वाया ताजिकिस्तान, दैट इज जी मेरा ख्याल है वो है। अगर इन बिटवीन पाकिस्तान एंड ये वुहान के इलाका का जिसको आप दे रहे हैं तस्करा कर रहे हैं, अगर वहां से होता तो फिर दैट इज द रूट बिटवीन ताजिकिस्तान एंड देन पाकिस्तान उसके साथ आके आता है। तो ये रास्ता हमारे साथ पहले भी एग्जिस्ट करता था, और यकीनी तौर पर जब भी कोई बंदिश होगी, जिंदगी ने तो चलना है सर, जिंदगी नए रास्ते ढूंढेगी, महंगे हो। चाइना के लिए कि वाई ये जो हमारी जो बना रहे हैं सारी हाईवेज और सारा मुकम्मल करना चाहता है, बिकॉज चाइना का वो सफर जो 24 दिन के साथ मुहित है समंदर के रास्तों के साथ यूरोप तक पहुंचने या मतलब बाकी मुमालिक तक पहुंचने के लिए, अगर ये गवादर वाला और ये सारा हमारा हाईवेज मुकम्मल होते हैं तो देन इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट वे, और उसी के साथ ही है। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि चाइना के साथ पाकिस्तान जो है चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे सर ने फरमाया कि यकीनी तौर पर हमारी तजारत जो है अगर इस तरह चलती है तो ये वो सी पैक का ही कोई रिकनेक्ट होगा या वही रूट होगा। अच्छा, मैं एक ना बड़ी आपके, मैं कोई डिसअपॉइंटमेंट वाली बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक अर्ज करता जाता हूं कि आज अफगानिस्तान के हालात खराब होने से पहले तो ये रास्ते खुले थे। पहले यहां पे 10 दिन 7 दिन जब ये सोवियत यूनियन टूटा है तो जो कजाकिस्तान के सुल्तान नजरबायव थे, ही केम ओवर हियर इन पाकिस्तान। जितनी एशियन जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स थी उनके जो लोग थे वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे कि अगर इन्होंने अफगानिस्तान से अमेरिका को रशिया को भगा दिया और तोड़ दिया सोवियत यूनियन को तो बहुत बड़ी स्टेट होगी। तो इकबाल शाह साहब तमाम एहतराम के साथ उस वक्त हमने क्या तिजारत कर ली थी, क्या पाकिस्तान ने तिजारत कर ली थी कि जब हमारे पास रास्ते खुले थे अफगानिस्तान वाले हमारे पास। मैं समझता हूँ कि रियासत को जब तक हम रियासत के लिए नहीं चलाएंगे। क्या बात निजामी साहब कर रहे हैं कि जब नजरिया चाइना से आया तो फूल पेश करते हैं, जब रशिया से आया तो आप बंदूक पेश करते हैं, बंदूक उठा रहे हैं। नहीं सर, उसके अलावा भी मतलब दैट वाज गॉन सर, उसमें असूल है ना, हम उसमें एग्जिस्ट नहीं करते। मैं कर्ज करता हूँ, मान भी लेते हैं, चलें वो हमारी एक नजरियाती कोई रौला होगा, अमेरिका एंटी अमेरिका, रशिया प्रो रशिया एंटी रशिया, वो तो सोवियत यूनियन टूट गया था। उसके बाद तो एक ओपन मतलब रूस भी वैसे ही हो गया जैसा बाकी ममालिक हैं, सेंट्रल एशियन भी है, वहां पे भी अमेरिकन बेस वहां पे इस वक्त तो एग्जिस्ट करती है, वहां पे मौजूद है। प्रेस्ट्राइका का आया था 1950।